तो प्रतिरोधों का संयोजन में है, प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो विधियां हैं, एक समांतर संयोजन, एक श्रेणी संयोजन। समांतर संयोजन क्या होता है? समांतर संयोजन होता है ये जैसे चित्र में दिखाया गया है, चित्रानुसार दिखाया गया संयोजन, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु x से तथा दूसरा सिरा बिंदु y से जोड़ा गया है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। इनके प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को x से जोड़ा गया है और प्रत्येक सिरे का जो सिरा बच रहा है उसको y से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें इस वाले पेज के बाद ये वाला पेज के बाद तुमको क्या करना, पेज नंबर 35 के बाद फिर 36 छोड़ देना, 37 में आ जाना। ठीक है, पेज नंबर 37 में इसमें कह रहा है समांतर संयोजन के में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसके बारे में जानकारी हमको लेनी है, सीखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका डेरिवेशन आता है परीक्षा में, तो इसको सीख लो। ठीक है, ये हमेशा आता है। तो इसमें देखो ये क्या है, इसमें लिखा है मानक प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा इस संयोजन से बैटरी जिसका ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर, इनको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। समझ गए, ये जो ए और बी के बीच का जो विभवांतर है इसको टर्मिनल विभवांतर। ये जो है यहाँ पे ये वाला ए समझ गए, ये वाला बी, इनके बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। समझ, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला और ये वाला ए और बी के बीच का विभवांतर जो होगा ये टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच के जो विभवांतर होगा इसको टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। इसी को टर्मिनल भी बोलते हैं, प्रतिरोधों का टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, ठीक। अब विभवांतर V है से जोड़ा गया है। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 से प्रवाहित धाराएं R1, R2, I1, I2, I3 है। ये देखो R1 से धारा ये वाली जो निकल रही है, ये वाली धारा ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये धारा I3 हो गई, निकल रही ना, क्यों? यस सर। अब ये R1, R2, R3 से होकर के जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हमारा ओम का नियम कहता है कि विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, ये हमेशा लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला, ठीक है, तो इसका इसमें बहने वाली धारा गुणे इस प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा तथा इसका प्रतिरोध किसके बराबर होगा, इसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर, ये वाला टर्मिनल जो है ना, ये वाला टर्मिनल और ये वाला, ठीक है, इनके बीच का विभवांतर, इनके बीच का विभवांतर कहाँ से आएगा, ये नीचे से आएगा, बैटरी से। समझ गए, तो यहाँ पे सबके सिरों पे जो विभवांतर मिलेगा, इसके भी सिरों पर विभवांतर जो मिलेगा V मिलेगा, इसके भी सिरों पर भी जो विभवांतर मिलेगा ये V मिलेगा, और इसके भी सिरों पर जो विभवांतर मिलेगा वो भी V मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी एक कॉमन बिंदु से जुड़े हुए हैं, सबका एक सिरा बिंदु ए से जुड़ा है, दूसरा बी से जुड़ा है, तो सबके सिर बीच का विभवांतर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले का विभवांतर V, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V = I1 R1 हो जाएगा, उसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा अगुड़े प्रतिरोध। दूसरे प्रतिरोध के लिए भी V है, तो V बराबर में I2 R2 हो जाएगा। I2 क्या है, धारा, बहने वाली धारा, और R2 प्रतिरोध का वैल्यू मान है। इसी प्रकार V3 ये वाली, ये V3 हो जाएगी, I3 R3। देखो इसमें बहने वाली धारा R3 में I3 है, दोनों गुणा कर दोगे तो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। इससे हम क्या निकाल लिए, I1 का मान, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर में V/R2, I3 बराबर में V/R3। ये हमारा निकल गया कि नहीं, क्यों? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा कि बिंदु ए पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है। समझ गए, किसी भी बिंदु पर। तो ये आने वाली धारा कितनी है, ये वाली धारा है,
ये वाली धारा आ रही है, समझ गए, इधर से ये वाली धारा आ रही है, एक सेकेंड, ये क्या होगा, ये वाली धारा आ रही है इधर से ये सारी धाराएं जा रही हैं, तो ये ऐसे भी सोच सकते हो इसको, ये ऐसे धारा आ रही है, इधर से ये धाराएं, इधर ये जा रही है, इधर ये जा रही है, इधर ये जा रही है, 3 धाराएं निकल रही हैं, तो आने वाली धारा कितनी है, आई, ये वाली, ये आई हो गई, और जाने वाली धारा ये है I1 I2 I3, ये तीनों धाराओं का योगफल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, यही मेन पॉइंट है। ठीक है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध अगर R है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाओ, इसकी जगह में एक सिंगल प्रतिरोध R लगा दो, वो इन तीनों के बराबर अकेले काम करेगा। और जब वो अकेले काम करेगा तो सारी बाकी स्थितियाँ सब समान होंगी। जैसे विभवांतर यहाँ का V ही रहेगा A और B के बीच का, और यहाँ से धारा जाएगी वो I ही जाएगी, अगर एकदम तीनों के बराबर काम करेगा तो। अगर तीनों के बराबर काम नहीं करेगा तो भी धारा बदल जाएगी, समझ गए। तो उस स्थिति में भी धारा फिर यहाँ से जो है जो भी जाएगी धारा वो I ही जाएगी इस पूरे प्रतिरोध से बह के, समझ गए। जैसे मान लो कि ऐसे ये प्रतिरोध है और ये मान लो ये तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, यहाँ पे ये बैटरी आ गई, समझ गए, और ये तीनों बराबर, तो यहाँ से V वोल्ट की बैटरी होगी, ये बिंदु, ये वाला जो बिंदु होगा ये A हो जाएगा, और ये वाला जो बिंदु होगा ये B हो जाएगा, और यहाँ से तो जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, I जाएगी। यही धारा इस प्रतिरोध से भी होके जाएगी, तो यहाँ बहने वाली धारा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, और विभवांतर तो V रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे V का मान धारा गुणे प्रतिरोध के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया V = IR। इस समीकरण में देखो यहाँ पे अब यहाँ से जब आगे नेक्स्ट स्टेप में I का मान निकालेंगे तो I का मान V/R आ गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई, हमारे 5 समीकरण बन गए टोटल। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 2 3 तथा 5 से मान को उठाएंगे, I1 I2 I3 और I4 के कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में रख देंगे I1 I2 I3 और I के मान उठाएंगे, रख देंगे, तो हमें ये वाला समीकरण प्राप्त होगा, ये वाला। अभी समीकरण में हम V को कॉमन करके काट देंगे तो हमें ये समीकरण ये हमको संबंध मिल जाएगा। यही समांतर संयोजन के लिए सूत्र होता है, और ये हमेशा पूछा जाता है, यहीं तक कर देंगे, नंबर हमें मिल जाएंगे। चित्र में 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से तथा एक सिरे से दूसरे सिरे चित्र में 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। जब कुछ न समझ में आए तो लिख देना, चित्रानुसार प्रतिरोध R1 R2 को जोड़ने पर चित्रानुसार जोड़े गए प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन कहते हैं, समझ गए। ऐसे लिख देना सिंपली, जब कुछ ना याद रहे तो चित्र बना देना, लिख देना कि चित्रानुसार या जोड़े गए प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में हैं। ये चित्रानुसार जोड़े गए प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में है। यह चित्रानुसार चित्रानुसार जोड़े गए प्रतिरोध R1 R2 के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये यहाँ पे बाद हमने लिख दिया है, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये तो केवल श्रेणी संयोजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमने वो दिखा दिया वोल्टेज नापने के लिए कि तीनों प्रतिरोधों में अगर मिला के वोल्टेज नापना है तो क्या निकलेगा, और धारा के लिए हमने ये एम्पियर मीटर दिखा दिया है। तो ये मीटर वोल्ट मीटर हम उसमें पहले ही बता चुके हैं इनके संकेत के बारे में। अब हमारा श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध के लिए जो हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको हम शुरुआत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा माना
प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं या जुड़े हैं तथा इस निकाय को V वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक तो ये हो गया टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। वैसे टर्मिनल तो इनको बोलते हैं, ये वाली जो प्लेट होती है ना, ये वाले पॉइंट को इसको टर्मिनल बोलते हैं और दूसरा टर्मिनल ये हो गया, समझ गए, ये वाला पॉइंट। यस सर। एकदम ये जहाँ से टच ये जो प्लेट है ना, इन प्लेटों को जहाँ पे तुम्हारा तार टच कर रहा है इसी को बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। ये तो यस सर। इन टर्मिनलों से पहले प्रतिरोध, एक प्रतिरोध लिया, उसको बैटरी से जोड़ दिया एक सिरा, दूसरा सिरे को दूसरे प्रतिरोध के सिरे से एक सिरे से जोड़ दिया, तो दूसरे सिरे का जो जैसे ये वाला प्रतिरोध लिया, ये वाला, अब इसके एक सिरे को हमने क्या किया, इधर बैटरी जोड़ दिया, दूसरे सिरे को क्या किया, दूसरे प्रतिरोध के सिरे से ये देखो यहाँ पे जोड़ दिया, फिर क्या किया, दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा बच गया ये वाला, इसको क्या किए, इसको R3 से जोड़ दिए। अब R3 वाला जो शेष एक अंत में एक प्रतिरोध का अंतिम वाले प्रतिरोध का एक सिरा खाली मतलब बच जाएगा, तो उससे क्या करोगे, ये वाले सिरों को डायरेक्ट लाके यहाँ से बैटरी जोड़ दिए, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये श्रेणी संयोजन प्राप्त हो जाएगा। 3 प्रतिरोध हमने पहले ही मान रखे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये देखें, समान माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों पर विभवांतर क्रम से V1 V2 V3 तथा इनसे होकर बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से। अब इसमें क्या है, पिछली बार जो धारा थी हर एक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग था, इसमें विभव का मान अलग अलग आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है, लेकिन दिखाना चाहिए था। इसके सिरे पर मान लो विभव V1 आएगा, इसमें अलग विभव आएगा, इसमें V2 आएगा, इसमें विभव कितना आएगा, V3 आएगा। समझ में आई बात? हेलो, धारा सब में सेम रहेगी क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है धारा को जाने का। तो यहाँ से हमारा हर एक केस में इसमें भी धारा आई ही जाएगी, इसमें धारा आई जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी और इसमें भी धारा आई ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब में धारा आई जाएगी। तो इसमें ओम का नियम अप्लाई करोगे तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में बहने वाली धारा का गुणा करा दोगे। ये देखो R1 में R1 प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा I को गुणा करा के किसके बराबर लिखेंगे, विभव के बराबर लिखेंगे। उन प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है तो कितना है, V1 है, तो V1 के बराबर लिख दिया ये वाला। दूसरा प्रतिरोध में देखोगे तो धारा कितनी I, प्रतिरोध कितना है R2, ये किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। प्रतिरोध के सिरों में जो विभवांतर है उसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो V3 के लिए करेंगे। V3 में क्या है कि ये वाला जो प्रतिरोध R3 है, तो ये R3 हो गया। R3 प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी I है, तो R3 गुणे I करा दिया। इसको किसके बराबर लिख देंगे, V3 के बराबर। इसके सिरों पर जो विभवांतर कितना है, V3 है, ये वाला V3 के बराबर कर दिया। तो ये 3 समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अब यहाँ से हमको ये पता है कि जब समांतर क्रम में कोई भी तार हो, बैटरी हो, सेल हो, जो भी लगते हैं उनका विभवांतर हमेशा श्रेणी क्रम में विभवांतर जुड़ता जाता है, समझ गए। जैसे तुम लोग कभी कभी सेल की बैटरी जो टॉर्च वगैरह में लगाते हैं या रेडियो में, तो सबसे श्रेणी क्रम में सब सारे सेल लगते हैं, तो उनका विभवांतर क्या है, जुड़ता जाता है। 1.5 वोल्ट के सेल होते हैं वो जो टॉर्च वगैरह में रेडियो में लगते हैं। अगर 3 सेल जोड़ दोगे तो 4.5 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध लगे हैं, तो इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो तीनों को जोड़ने से मिलेगा। तो इसलिए जो नेट विभव आएगा, परिणामी विभव ये वाला आएगा। तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 V3 को जोड़ दिए, क्योंकि ये क्या किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अच्छा Yes. माना इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, तो इसमें भी तुल्य प्रतिरोध माना है। तुल्य प्रतिरोध का माइनिंग क्या हुआ, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाओ, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाओ और इनकी जगह में एक सिंगल प्रतिरोध, इन तीनों को हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इनकी जगह में क्या किए, एक सिंगल प्रतिरोध लगा दिए इसे। एक सेकंड रुकना, अरे यार चलो कहाँ गया ये,
श्रेणी क्रम ये वाला था, तो इन तीनों को हटा, एक सेकंड होल्ड रखना। ये वाला देखो, ये वाला क्या होगा, इन तीनों को हटा दिए, इनकी जगह में एक सिंगल प्रतिरोध अगर लगा दोगे तो क्या होगा, उसके सिरों का विभवांतर तो V ही मिलेगा, समझ गए। यहाँ का और यहाँ का जो विभवांतर मिलेगा वो भी मिलेगा। अब क्या होगा, इसमें जो धारा बहेगी, पहले जो धारा I बह रही थी, समझ गए, यहाँ से वही धारा आई जाएगी इसके अंदर से, इस वाले प्रतिरोध के। इसको थोड़ा हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको छोटा बना देते हैं, समझ गए। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो इन तीनों को हटाने के बाद इसको हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए, इसको जगह में क्या किए, ऐसे किए, ऐसे 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 एक, अरे यार, तो इन तीनों की जगह में एक ठो इधर बगल में बना देते हैं, ऐसे बना दिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ये बैटरी हो गई, ठीक है। ये इसमें विभव कितना होगा V, प्रतिरोध कितना होगा R, और धारा कितनी बहेगी I, ठीक है। धारा कहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी, ठीक है, और इधर से आ भी जाएगी वापस, ठीक। तो अगर इस वाले में तुल्य प्रतिरोध वाले में हम नियम लगाएंगे ओम का नियम, तो धारा गुणे प्रतिरोध इक्वल टू V हो जाएगा। तो ये वाला प्रतिरोध, ये वाला धारा गुणे किसके बराबर हो जाएगा, इस V के बराबर हो जाएगा, इस वाले V के। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा हमने कहीं, ये लिखा है धारा गुणे प्रतिरोध इक्वल टू V, लिख दिया। एक हमें नया समीकरण मिल गया। इस समीकरण का नाम हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसको लिख लेना, इसको 5 नंबर डाल देंगे, तो कोई नंबर दे देना, 5 नंबर ही डाल देना, समझ गए। तो यहाँ से तुमको अब यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 2 3 5 से समीकरण 4 में वैल्यू डाल दो, समीकरण V1 V2 V3 के। तो V का मान तो 5 से कितना हो जाएगा IR, तो IR हमने लिख दिया, ये वाला देखो, यहाँ से हमने इस वाले V का मान हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लिख दिया, समझ गए। इस वाले V का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे, समझ में आई बात। इस समीकरण में पहले पद, अरे यार ये तो बार गड़बड़ हो जा रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले V, एक सेकेंड टच कर जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ से इस V का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस V1 का मान यहाँ पे उठा के रख दोगे, इस V2 का मान यहाँ पे रख दोगे, और फिर इस V3 का मान यहाँ पे रख दोगे, तीनों जगह पर रख दोगे। तो कौन सा समीकरण मिलेगा, ये IR पहले पद में मिलेगा, दूसरे पद में IR1 मिलेगा, तीसरे पद में IR2 मिलेगा, चौथे पद में IR3 मिलेगा, ठीक है। तो पहला पद तो इधर बाएं साइड में है, बाकी के 3 पद तो दाहिने साइड में है बराबर के, ठीक है। इनमें से क्या होगा, I कॉमन करके काट दोगे तो R इक्वल टू R1 + R2 + R3, ये तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम के लिए, समझ गए। तो इस तरीके की कहानी।